my dear students, today we are discussing about matter around us, class 9th science. मैटर के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. मैटर क्या होता है? मैटर हम लोग चारों तरफ से मैटर से ही घिरे हुए हैं. चारों तरफ हमारे मैटर है. जो भी हमको दिख रहा है वो सभी मैटर है. ये मेरा मार्कर मैटर है, ये मेरा व्हाइट बोर्ड मैटर है, ये सभी दीवारें मैटर है, ये पोडियम मैटर है, ये पेपर मैटर है. तो एवरीथिंग मैटर है. जो आसपास हम लोग जिससे घिरे हुए हैं, जो भी हमको दिख रहा है, जो भी स्पेस घेरता है, ऑक्यूपाई स्पेस, डिफिनीशन में भी रहता है ऑक्यूपाई स्पेस, वो सभी क्या है? मैटर. अब मैटर को डिफरेंट टाइप्स में कैसे डिवाइड किया जा सकता है? तो उसके लिए क्या है, मैटर जो वर्ड है वो मटेरियल से बना हुआ है ना. तो मैटर किससे बना हुआ है? मटेरियल से. तो मटेरियल क्या यूज हुआ है? जैसे पोडियम बना हुआ है तो इसमें क्या यूज हुआ है? लकड़ी यूज हुई है. क्या यूज हुई है? लकड़ी यूज हुई है. अब वुड यूज हुई है तो ये तो ठीक है भाई, वुड यूज हुई, बट ये केमिकली इसको हम क्या लिखेंगे? केमिकली इसको क्या लिखेंगे, है ना. ये हमारा व्हाइट बोर्ड किस चीज से बना हुआ है ना. ये मार्कर किस चीज से बना हुआ है? प्लास्टिक है, एंड इसके अंदर जो भी इंक पड़ी हुई. तो ये डिफरेंट चीजें क्या हो जाती हैं कि वो मटेरियल हो गई, मैटर की मटेरियल. तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हम मैटर के अंदर क्या पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स की जो क्लासिफाई करेंगे, पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे डिफरेंट टाइप्स में, तो उससे हम मैटर को डिफाइन करेंगे. अभी क्या है हमारा सबसे पहला चीज मैटर का? पार्टिकल्स. क्या है? पार्टिकल्स. अब पार्टिकल्स मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल्स. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स. 3 तरीके के पार्टिकल्स हम यहाँ पर लेंगे. कौन कौन से? सबसे पहला एटम्स. एटम्स सबसे पहला क्या है? एटम्स. किस एटम से मिलकर के पार्टिकल बना है? फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टिकल. ठीक है. दूसरा आयंस. दूसरा क्या है? आयंस. किन आयन से मिलकर बना है हमारा पार्टिकल जो है? वो एटम से मिलकर बना है या फिर आयन से मिलकर बना है? मतलब हमारा जो पार्टिकल है वो है क्या? वो एटम है या वो आयन है? अब जो मैटर हमारा बना है वो आयन से मिलकर बना है या फिर एटम से मिलकर बना है? थर्ड वाला जो टाइप है वो क्या है? मॉलिक्यूल्स. क्या है? मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स. तो 3 तरीके के पार्टिकल रहते हैं जिनसे मैटर बनता है. एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. ठीक है. अब ये चीज अगर समझ में आ गई होगी तो अब इसके आगे बढ़ते हैं. ठीक है. इसके आगे क्या है? इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स. ये 3 नंबर में पूछा भी जाता है. 9th के कोई भी एग्जाम होगा अगर इस लेसन से आ रहा है तो यहाँ पर ये चीज जरूर पूछी जाएगी जो अभी मैं बता रहा हूँ. वो चीज 101% श्योर पूछेंगे और वो भी 3 मार्क्स का इससे पूछते हैं. तो हम अभी क्या डिस्कस करेंगे? अब हम डिस्कस करेंगे कि इनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, मैटर की प्रॉपर्टीज, एंड इनके एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड जो भी इनके पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज. तो अभी हम क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो स्पेस लेते हैं. बिना स्पेस लिए कोई नहीं होगा. मतलब छोटे से छोटा भी पार्टिकल होगा जो हमें दिख भी नहीं रहा होगा हमारी आंखों से, वो भी स्पेस जरूर ले रहा होगा. तो ये सबसे पहला, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस in between them. ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया और इसको ज्यादा समझाने की भी जरूरत नहीं है कि हमारे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं? स्पेस लेते हैं, मतलब जगह घेरते हैं. फर्स्ट पार्ट सभी को समझ में आ रहा होगा. सेकेंड इसका क्या है पॉइंट? वो क्या है? रेंडमली एक इनके अंदर एक मोशन होता है. इनके अंदर जो भी ये पार्टिकल्स है इनमें रैंडम मोशन होता है. क्या लिखते हैं इसको? रैंडम मोशन.
रैंडम मोशन, जिसको हम क्या जिगजैग भी बोलते हैं, जिगजैग मोशन भी इसको हम बोलते हैं। इसका एक और भी नाम है, मतलब इसको जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन एंड एक और नाम भी है ब्राउनियन मोशन। क्या बोलते हैं, ये वर्ड ज्यादा यूज होगा, क्वेश्चन में ब्राउनियन लिख के आएगा, ब्राउनियन मोशन। अब इसको जरा समझ लीजिए, ये अलग से भी ये क्वेश्चन आता है, इसको समझने की जरूरत है। हमारा जो ब्राउनियन मोशन होता है वो क्या होता है, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन में क्या होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स एक बिना किसी लॉजिक का, बिना किसी नियम का, रैंडम मतलब क्या होता है कि बिना किसी क्रम का मोशन है ना, कोई उसका कुछ आगे का हम नहीं बता सकते कि वो पार्टिकल अब किधर जाएगा। मतलब जिगजैग मींस क्या होता है, जैसे ये पार्टिकल हमारा इधर उधर आए बाएं साएं कहीं पे भी जा रहा है ना, इस मोशन को क्या बोलते हैं, ये हमारा पार्टिकल है, ये हवा में फ्री ऐसे घूम रहा है, इसको क्या बोलते हैं जिगजैग मोशन, उल्टा सीधा इधर उधर जा रहा है। अब मैं उसके बारे में ये भी नहीं बता सकता हूँ कि वो अब किधर जाएगा। तो इस मोशन को क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन, जिगजैग मोशन एंड ब्राउनियन मोशन, कोई भी एक नाम हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये सेकेंड पार्ट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं जो मैटर को बना रहे होते हैं, मैटर के जो अंदर के पार्ट है वो है पार्टिकल, और उन पार्टिकल्स में एक फोर्स काम कर रहा होता है पार्टिकल्स में ही आपस में, मतलब मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना हो रहा है तो वो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। उस फोर्स का एक नाम भी है जिसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इस पॉइंट को भी लिख देते हैं, क्या, फोर्स ऑफ क्या, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इतने 3 पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आने चाहिए, इनमें से कोई भी डाउट वाली चीज नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 3 नंबर में पूछते हैं, इसको आप लिख के रख लीजिए, मेरी गारंटी ले लीजिए, नहीं पूछते हैं तो पूरा पैसा वापस, ठीक है। तो फिर इसको मैं अभी साफ कर रहा हूँ, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये तो आपका 3 नंबर का कवर कर लेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब इन्हीं के और ज्यादा इसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। अभी हम आगे कोई नई चीज नहीं लेंगे, इसी को हम लेके चलेंगे। अब हम क्या है, अब हम डिवाइड करेंगे इस मैटर को डिवाइड। अभी तो हमने क्या, मैटर बना हुआ है किससे बना हुआ है, पार्टिकल से, उसके बारे में बताया। अब हम क्या, मैटर को डिवाइड